आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। बाबा देवलेश्वर धाम में है पर्यटन को लेकर अपार संभावना। जामताड़ा जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों में एक बाबा देवलेश्वर धाम कुलडंगाल है। नाला विधानसभा क्षेत्र के ही नाला प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत देवली कुलडंगाल गांव के पास स्थित प्रसिद्ध देवलेश्वर धाम में यूं तो सुंदरीकरण के नाम पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई काम हुए हैं, लेकिन यहां और भी संभावनाएं हैं जिससे धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विकास होने का अनुमान है। इस ओर राज्य सरकार को पहल करते हुए यहाँ पर्यटन को लेकर समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों से क्षेत्र गुलजार रह सके। देवलेश्वर धाम की मान्यता है कि यहाँ प्राचीन काल में देवल मुनि ने तप किया था, साथ ही अन्य धारणाएं भी है। यहाँ लोग देवघर और बासुकीनाथ बाबा की तरह मनोकामना के लिए धरना भी देते हैं। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। हमारे यहाँ बाबा देवलेश्वर मंदिर नाला विधानसभा जामताड़ा जिला के प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ पे मतलब जो थोड़ा और भी ज़रूरी होना चाहिए कि थोड़ा यहाँ गार्डन टाइप का होना चाहिए, 4 दीवारी होना चाहिए बाबा मंदिर में, कि बहुत दूर दूरांत से मान लीजिए यात्री आते हुए हैं यहाँ पूजा पाठ करके श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए। प्रशासन से मांग, सरकार से मांग किया होना चाहिए कि यहाँ सुविधा देना चाहिए, कि इतना मेला बहुत मतलब दर्जा देना चाहिए। देवलेश्वर धाम त्रेता युग से ही यहाँ अधिष्ठापित हैं और कलयुग के शुरुआत में यहाँ के स्थानीय राजा नाला से जो होते थे उनके द्वारा इनका फिर पुनरुद्धार किया गया और मंदिर का निर्माण किया गया नाला में। नाला का देवलेश्वर धाम नाला प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और इनका मान्यता है कि ये बहुत पुण्य तीर्थ है। देवल मुनि के सिद्धि लाभ से यहाँ का देवलेश्वर बाबा भोलेनाथ का आविर्भाव हुआ है और देवल मुनि यहाँ तप किए थे बहुत दिनों तक। उसी का तप का फल है कि बाबा स्वयं यहाँ पधारे थे, उनको दर्शन दिए, तभी से यहाँ अधिष्ठापित है। और बाबा देवलेश्वर धाम बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ और यहाँ इस जिला में जामताड़ा जिला का बाबा देवलेश्वर धाम, ये तीनों उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। और एक मान्यता ये भी है कि जब लंकेश्वर रावण ने बाबा को कैलाश से ला रहे थे भोलेनाथ को, उसी दरमियान जंगलों में भटकते हुए देवलेश्वर धाम में देवल मुनि को वह दर्शन दिए थे। देवल मुनि का आश्रम में आए हुए थे। देवल मुनि जैसे ही देखे कि स्वयं भोलेनाथ विराजमान है मेरे सामने, तो उनको देख के उनको मुक्ति मिली देवल मुनि को, और तभी से उनका एक अंश बाबा भोलेनाथ का यहाँ रह गए और उनके बाद बैद्यनाथ धाम पहुँचे थे। और एक तीसरी यहाँ खास जो बात है कि एक समय बलराम जी, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भी यहाँ 60,000 ब्राह्मणों का भोजन कराए थे। वो भी एक शाप मोचन के लिए यहाँ आए हुए थे और यहाँ अपना प्रायश्चित किए थे। और वर्तमान में बाबा देवलेश्वर धाम क्रमशः धीरे धीरे यहाँ सुधार हुआ है। यहाँ कुछ पर्यटन भित्तिक काम हुआ है। पहले तो सिर्फ मंदिर था, उनके बाद यहाँ के तत्कालीन मूल पंडा धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में पार्वती मंदिर हुआ। उसके बाद धीरे धीरे और सारे सभी मंदिर समिति और यहाँ के भक्त यात्री आस पड़ोस पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये तीनों स्टेट से आए हुए बहुत सारे भक्तों के सहयोग से यहाँ इतना सारा कुछ व्यवस्था भी हो पाया है। यहाँ जनप्रतिनिधि का भी बहुत सहयोग रहा है समय समय पर, हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरह धार्मिक पर्यटन स्थल का
दर्जा नहीं मिला है। अस्थायी रूप से कभी कभार पर्यटन के नाम पर यहाँ कुछ सरकारी सुविधा मिली है। ऐसे प्रशासनिक तौर पर जब भी यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, महीनों भर चलने वाला सावन महीना का उत्सव, चड़क पूजा साल में जहाँ लाखों की भीड़ होती है, उसके बाद देवलसर में शिवरात्रि के समय, उसके बाद विपत तारिणी के समय समय पर यहाँ जो उत्सव होते हैं उस समय प्रशासनिक सहयोग तो रहता है, लेकिन यहाँ जो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सुविधा वो है यहाँ का लाइट और पानी का व्यवस्था। पानी का सप्लाई, पाइप सप्लाई और 24 घंटा शुद्ध पानी का व्यवस्था यहाँ कमी है, और घेराबंदी का कमी है। यहाँ एक तो घेराबंदी रहने से यहाँ सौंदर्य और बाग बगीचा ये भी लहला उठेगा।